ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। गीता में भगवान वाचा के 574 श्लोकों में जो परम ज्ञान समाया हुआ है वही अंतिम सत्य है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ट्रू, एक्यूरेट एंड कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इस परम ज्ञान को जीवन में लाने की विधि अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल विजडम, यह भी इन्हीं श्लोकों में ही निहित है। इस राज को जब हम भली भांति समझ जाते हैं तभी यह बात 100% सिद्ध हो जाती है कि केवल गीता ज्ञान से ही मेरा जीवन बेहतर बन सकता है। जैसा कि 10वां अध्याय 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति में स्पष्ट किया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गीता को द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में केवल एक अर्जुन नाम व्यक्ति को दिया गया ज्ञान मानकर सभी शास्त्रों सहित गीता को भी पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने तक ही सीमित कर दिया है। अगर सच में यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए ही दिया गया था तो फिर हम इसका पारायण एवं प्रवचन भी क्यों करते? इसका स्पष्टीकरण भी किसी के पास नहीं है। आज हम गीता के 7वां अध्याय 2 श्लोक के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए एक महान सत्य को गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं और भक्तों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्लोक से कौन से महान सत्य का बोध होता है? जो कोई भी तत्व के आधार पर गीता द्वारा प्रकट किए गए पूर्ण ज्ञान और पूर्ण विज्ञान को समझता है और अपने जीवन में धारण एवं अनुभव करता है, उसको आत्म उन्नति एवं परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी अन्य ज्ञान की कतई आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान द्वारा पूरे अधिकार के साथ दिए गए इस कथन को आज के लोगों द्वारा अनदेखा क्यों किया जाता है? इस सत्य कथन को गीता प्रेमियों तथा धार्मिक जगत में गीता का व्यापक प्रचार करने वाले प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सर्वसामान्य
जनमानस तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्यों को स्वयं भगवान द्वारा दी गई दिव्य बुद्धि और सद्विवेक को इस भौतिक संसार के सुख सामग्री इकट्ठा करने में इस्तेमाल करते हैं, परंतु भगवान और उनके द्वारा दिया गया यह अति अनमोल ज्ञान और विज्ञान को समझने में कोई अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता। यह कितनी दयनीय स्थिति है। इंसान को जब दुख होता है तो भगवान को पुकारता है, पर दुख से छूटने का, सदा सुखी बनने का जो ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया है उसे अनदेखा करता है। इन प्रश्नों के उत्तर गीता में निहित गहन तत्व को समझने से ही मिल सकते हैं। तत्व का अर्थ है सत्य, तर्क और साधारण व व्यवहारिक बुद्धि, अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस। हम पहले ही कई बार आपके ध्यान में ला चुके हैं कि इस ग्रह पर उपलब्ध कोई भी ज्ञान जो इन तीनों को कोई मूल्य नहीं देता, उसे तामसिक ज्ञान माना जाता है। इस सत्य को स्वयं भगवान 18 अध्याय 22वां श्लोक में अहैतुकम अतत्वार्धम अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम के पंक्ति के माध्यम से जो खुलासा हुआ है उसे हम पहले भी कई बार आपके ध्यान में ला चुके हैं। इससे एक गुह्य सत्य हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। वो क्या है? भगवान द्वारा गीता के माध्यम से सिखाए गए ज्ञान, इससे बढ़कर इस धरती पर कोई ज्ञान नहीं है। इस गुह्य बात का गीताभिलाषियों को कम से कम अब से एहसास होना चाहिए। लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान केवल गीता में ही उपलब्ध है। 145 देशों में रहने वाले विभिन्न धर्मों और जातियों के 20 लाख ब्रह्मा कुमारी साधक इसके प्रत्यक्षदर्शी है। वे 100% भगवान द्वारा गीता में बताए गए तत्व के आधार पर अपना जीवन ढाल रहे हैं। चाहे कोई माने या ना माने, ये सच है, यह वास्तव है। गीता अभिलाषियों और गीता प्रचारकों सहित सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता के साथ इस ग्रह पर उपलब्ध हर धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तक या शास्त्र आज के लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए ही निर्देशित है। तभी वे अपने दैनिक जीवन में आने वाली हर समस्या का उत्तर पा सकेंगे। सभी गीता प्रेमियों का यह परम कर्तव्य है कि इस गुह्य सत्य के प्रति जागृत होना और सभी को जागृत करना है कि प्रत्येक धर्म ग्रंथ या शास्त्र में प्रकट ज्ञान के सार को स्पष्ट रूप से समझना और उसे अपने जीवन में उतारने का अभ्यास अर्थात अनुभव में लाना, यही हमारी उन्नति का आधार है और परमात्मा प्राप्ति एवं अनुभूति का पहला कदम है। लेकिन आज के लोग इस सत्य को नज़रअंदाज करके गीता और सभी शास्त्रों को केवल पठन, पारायण, श्रवण करते आ रहे हैं, जिससे किसी को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। इसका यही सबूत है कि वर्तमान संसार में दिन ब दिन दुख और अशांति बढ़ती ही जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र शास्त्र है जिसमें भगवान वाचा अर्थात स्वयं भगवान द्वारा उच्चारा गया ज्ञान है। सबसे महत्वपूर्ण, गुह्य और गोपनीय बात यह है
कि गीता के 3 अध्याय 21वां श्लोक में यद्यदाचरति श्रेष्ठः पंक्ति, 3 अध्याय 31वां श्लोक में ये मे मतम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा पंक्ति और 9वें अध्याय 2 श्लोक में प्रत्यक्षावगमम शब्द यह सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि गीता केवल पठन, पारायण, श्रवण या प्रचार करने के लिए नहीं है। यदि इस बात को प्राथमिकता दी जाए तो गीता में भगवान द्वारा प्रकट किया गया गहन तत्व आसानी से समझ में आ जाता है। अब हम इस एपिसोड की चर्चा शुरू करते हैं। पिछले 10 एपिसोड्स में व्यापक चर्चाओं के माध्यम से हमें लगता है कि गीताभिलाषियों, जिज्ञासुओं और भक्तों को भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की पूरी समझ मिली होगी। अब तक हमने 11 श्लोकों में निहित गहन तत्व पर चर्चा की है जो इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। वे श्लोक है 1155, 1866, 1334, 1868, 1010, 7388, 1855, 719, 71 और 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उसी सत्य को उजागर करता है। वह है 10वां अध्याय 7वां श्लोक। आइए पहले वह श्लोक सुने। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अब आइए सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। एताम का अर्थ है इस प्रकार, अर्थात इस रहस्यमय सत्य को समझना कि स्वयं भगवान द्वारा गीता के माध्यम से सिखाया गया आध्यात्मिक ज्ञान केवल वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के लिए ही निर्धारित है। विभूतिम का अर्थ है भगवान की महिमा या उत्कृष्टता। योगम शब्द का अर्थ है स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करना और एक परमात्मा को मन और बुद्धि के माध्यम से जुड़ने की अद्भुत और अनूठी प्रक्रिया है। मां का अर्थ है मेरा व मुझ भगवान का। यो माना यह, इस अक्षर का अर्थ है जो भी। वेत्ति का अर्थ है जानता है। तत्वतः का अर्थ है सत्य और तर्क पर आधारित। सहा, जिसने इस प्रकार समझा। अविकम्पेना, अविभाज्य अर्थात निरंतर। योगेना, आत्मा और परमात्मा के बीच आध्यात्मिक मिलन। युज्यते, करना। अत्र, इस विषय में। न संशयः, संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। एताम विभूतिम योगम च और ममयो वेत्ति तत्वतः, इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियों में एक गहन तत्व समाहित है। जो लोग इस गहन तत्व को पूरी तरह से समझते हैं उन्हें
जो प्राप्ति होती है उसका वर्णन सो अविकंपेन योगेन और युज्यते नात्र संशयः की तीसरी और चौथी पंक्तियों में किया गया है। आइए अब हम पहली दो पंक्तियों से प्रकट गहरे तत्व को समझने का प्रयास करें। गीताभिलाषी सहित इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। एताम विभूतिम योगम च, एताम शब्द का अर्थ है जैसा ऊपर बताया गया है, अर्थात इस श्लोक के तत्व ज्ञान को इसके पहले श्लोक 10वां अध्याय 6 की अंतिम पंक्ति येषाम लोक इमाः प्रजाः से जोड़कर समझना चाहिए। लोका और प्रजा शब्द इस रहस्यमय सत्य को उजागर करते हैं कि भगवान ने 574 भगवान उवाच श्लोकों के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट किया है वह वर्तमान में इस संसार के 800 करोड़ लोगों से संबंधित है। यह पंक्ति एक बार फिर से स्पष्ट करती है कि गीता ज्ञान केवल मेरे जीवन का उत्थान करने के लिए ही है। हम किसी भी तरह से इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसमें आप और हम शामिल है। विभूतिम का अर्थ है महिमा व बड़प्पन। इसका अर्थ है परमात्मा या भगवान की महानता या उत्कृष्टता। गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवताओं, विभिन्न धर्म स्थापकों, साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी महात्मा पुण्यात्मा आदि की तुलना में निराकार परमात्मा किस प्रकार से महान है। सर्व मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। इस बुनियादी आध्यात्मिक सिद्धांत की उपेक्षा करने का एकमात्र कारण है कि आज के लोग भगवान की उत्कृष्टता को पहचानने और उसका सम्मान करने में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल भगवान पर विश्वास नाम मात्र का ही रह गया है। वे गीता ज्ञान को जीवन में अपनाने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। इस संदर्भ में जैसा कि 4वां अध्याय 39वां श्लोक में श्रद्धावान लभते ज्ञानम पंक्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल वे ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा होगी। सभी मानव जाति के एकमात्र माता पिता परमात्मा या भगवान के यह कथन को कोई भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि इस मामले में अश्रद्धा दिखाते हैं, जैसा कि 9वें अध्याय 3 श्लोक के अश्रद्धानाः पुरुषा अप्राप्यमाम पंक्तियां स्पष्ट करती है, ऐसे लापरवाह लोग किसी भी परिस्थिति में भगवान और भगवान की सच्ची विरासत के करीब नहीं पहुंच सकते हैं। गीता प्रेमियों को इस सूक्ष्म सत्य को गंभीरता से लेना चाहिए। अब हम योग शब्द के प्रकट तत्व को समझने का प्रयास करें। विभूति और योग, ये दो शब्द इस सत्य को स्पष्ट करते हैं कि भगवान की विभूतियां या महिमाओं को समझने के लिए योग शक्ति की आवश्यकता है। वह भी मैं ही प्रदान करता हूँ। 10वें अध्याय में भगवान की अद्भुत और अद्वितीय 81 महिमाएं प्रकट हुई है। आइए कुछ अद्भुत महिमाओं को समझने का प्रयास करें। 10वां अध्याय 8वां श्लोक में अहम सर्वस्य प्रभवो पंक्ति
मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ, अर्थात मैं संपूर्ण मानव सृष्टि का एकमात्र भगवान हूँ। यह सत्य को स्वयं भगवान द्वारा फिर से स्पष्ट किया गया है। दूसरी महिमा, 10वां अध्याय 10वां श्लोक। दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान को प्राप्त करने और अनुभव करने के लिए उन्हें निश्चित रूप से दिव्य बुद्धि और सद्विवेक का उपयोग करना अति आवश्यक है। यह दिव्य बुद्धि केवल मनुष्यों को ही दी गई है। इस पंक्ति में बुद्धि योग शब्द का यही अर्थ है। आश्चर्य की बात है कि आज के लोग इस रहस्यमय सत्य को नजरअंदाज कर अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के जरिए भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गीता प्रेमियों ने भी इस सत्य को नजरअंदाज कर दिया है कि इस मार्ग से ही भगवान को प्राप्त कर सकते। यह पंक्ति भगवान द्वारा हम सभी के प्रति किए गए स्पष्ट वादे को प्रकट करती है कि भगवान की प्राप्ति और अनुभव करने की बुद्धि केवल भगवान ही प्रदान करता है। अब आते तीसरा महिमा, 10वां अध्याय 11वां श्लोक। अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्य आत्मभावस्थो। यह पंक्तियां स्पष्ट करती है कि वर्तमान में सभी अज्ञान में है। अज्ञान का अर्थ है मैं शरीर हूँ के भ्रम में 24 घंटे 365 दिन चलना, मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है के मूल आध्यात्मिक सिद्धांत को अनदेखा करना। वर्तमान समय में लोग जो भगवान से संबंधित अनेक कार्यक्रम करते हैं, जैसा पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप, व्रत, जागरण, उपवास, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, पशु बलि, धार्मिक ग्रंथों के पठन पारायण, धार्मिक जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रवचन का श्रवण आदि प्रक्रियाओं से यह अज्ञानता आज तक भी दूर नहीं हो पाई है। इस पंक्ति के माध्यम से स्वयं भगवान कहते हैं, मनुष्यों के अंदर जन्म जन्मांतर से चले आए इस अज्ञान को दूर करने की शक्ति केवल मेरे पास ही है। मेरे वास्तविक स्वरूप को जानने से ही लोगों का अज्ञान नष्ट होगा। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि ज्ञान के प्रकाश द्वारा मनुष्य आत्माओं में जो अज्ञान अंधकार है, उसे नष्ट करने की शक्ति केवल मुझ में है। अब आते हैं चौथी महिमा पर, 10वां अध्याय 14वां श्लोक। अर्जुन उवाच नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। न तो देवता और न ही असुर आपके सच्चे और वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। 10वां अध्याय 15वां श्लोक में वही भी अर्जुन उवाच है, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। आपका तत्व यानी आपका वास्तविक स्वरूप आपके अलावा कोई नहीं जानता। इसका अर्थ है कि 33 करोड़ देवी देवता, विभिन्न धर्म स्थापक, साधु संत, ऋषि मुनि, सन्यासी, महामंडलेश्वर, पीठाधिपति, धर्मगुरु आदि आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। 10वां अध्याय 2 श्लोक की पंक्ति न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः इस सत्य का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है। अब आइए 5वां महानता पर, 10वां अध्याय 20वां श्लोक। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। वर्तमान में इस ग्रह पर
800 करोड़ मनुष्यों के आदि मध्य और अंत का ज्ञान केवल मैं ही जानता हूँ। परंतु जैसा 7वां अध्याय 26वां श्लोक में माम तु वेद न कश्चन पंक्ति प्रकट करता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप को कोई भी नहीं जानता है। अब आते हैं 6वां महिमा पर, 10वां अध्याय 22वां श्लोक। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं सभी इंद्रियों में मन हूँ और मैं सर्व प्राणों में चेतना हूँ। इससे यह सत्य उजागर होता है कि भगवान को प्राप्त करने के माध्यम केवल मन और जड़ शरीर से नहीं बल्कि चेतन आत्मा से होती है। 7वां महिमा, 10वां अध्याय 24वां श्लोक। सरसामस्मि सागरः। मैं सभी जलाशयों में सागर हूँ। सागर शब्द भगवान के अनंत ज्ञान, गुणों और शक्तियों का प्रतीक है जो कभी कम नहीं होते। इसका मतलब यह है कि भले ही इस ग्रह पर सारी मानवता इन गुणों और शक्तियों को अपना ले, फिर भी वे कभी कम नहीं होगी। अब आते 8वां महिमा पर, 10वां अध्याय 29वां श्लोक। यमः संयमतामहम्। मैं शासकों में यमराज हूँ, अर्थात जो देहभान में फंसकर मेरी बातों को अनदेखा करते हुए बुरे कर्मों को नहीं छोड़ते हैं, उन्हें मैं यम धर्मराज के रूप में दंड दूंगा। अब आते हैं 9वें महिमा पर, 10वां अध्याय 30वां श्लोक। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम। मैं राक्षसों में प्रहलाद हूँ, अर्थात जो लोग सन्मार्ग पर चलते हैं भगवान हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि कैसे प्रहलाद सदैव भगवान की याद में मगन रहते थे और कैसे भगवान उनकी मदद या रक्षा की। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि मैं राक्षसों में राक्षस हूँ, अर्थात जो लोग बुरे रास्ते पर चलते हैं उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि भगवान कभी भी समाज के साथ बुरा करने वालों का पक्ष नहीं लेंगे। अब आते हैं 10वां महिमा, 10वां अध्याय 39वां श्लोक। यच्छापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना। मैं समस्त मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। यह पंक्ति भी यही सत्य को स्पष्ट रूप से समर्थन करती है कि भगवान एक है। इस प्रकार 10वें अध्याय में परमात्मा या भगवान के अनेक महिमाओं का वर्णन किया गया है। गीता प्रेमियों सहित हर किसी को एक बात समझनी चाहिए कि गीता को तत्व ज्ञान की दृष्टिकोण से न समझ पाने से ही हमें भगवान की अद्भुत और अद्वितीय महिमाएं और शक्तियों का एहसास नहीं किया है। इसी कारण वर्तमान में भगवान व परमात्मा के प्रति पूजा पाठ केवल नाम मात्र ही होता है। इसका फलस्वरूप उनकी शक्तियों एवं गुणों को जीवन में अनुभव करने का कोई प्रयास नहीं कर पाते हैं। अब आइए इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में प्रकट तत्व को समझने का प्रयास करें। मम यो वेत्ति तत्वतः। इस पंक्ति में तत्व शब्द प्रमुख है। भगवान को केवल तत्व के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। 7वां अध्याय 3रा श्लोक में माम वेत्ति तत्वतः पंक्ति द्वारा प्रकट किए गए यह गहन सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं, तत्व माना सत्य, तर्क और साधारण बुद्धि, इन तीनों के आधार से समझने की विषय है, ना कि अंधविश्वास के मार्ग से। इसी को अंग्रेजी में
ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस कहते हैं। हमने इस तत्व पर भी कई बार चर्चा की है कि 18 अध्याय 22वां श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि इन 3 चीज़ों की उपेक्षा करके प्राप्त कोई भी ज्ञान तामसिक ज्ञान माना जाता है। तत्व द्वारा 10वां अध्याय 32वां श्लोक में 3 गहन सत्य प्रकट किए गए हैं। पहला, एक परमात्मा व भगवान के सिवाय और कोई में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं। दूसरा, गीता इस दुनिया की सभी मानव आत्माओं के लिए एक अद्भुत और अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है जैसा कि लोग आज सोचते हैं। तीसरे विषय है, गीता द्वारा बताए गए प्रत्येक बिंदु पर गहन विचार विमर्श अर्थात सकारात्मक ढंग से बहस होनी चाहिए और सत्य को समझना चाहिए। अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। जो गीता तत्व पर आधारित इन रहस्यमय सत्यों को समझता है वही भगवान के असली एवं सत्य स्वरूप को समझ सकता है और उसे ही भगवान की महिमा के प्रति लगाव और उनके साथ जुड़ने की योग शक्ति प्राप्त होती है। इस पंक्ति में यो अक्षर भी निर्णायक है। इसका अर्थ है जो कोई भी, जैसा कि 7वां अध्याय 3रा श्लोक और वही अध्याय में 19वां श्लोक स्पष्ट करता है। इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों में से बहुत कम लोग भगवान को प्राप्त करने और अनुभव करने को प्राथमिकता देते हैं। मां शब्द इस सत्य प्रकट करती है कि इस मानव सृष्टि के लिए भगवान एक और केवल एक ही है। इस प्रकार सोविकंपेन योगेन की पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि केवल वे ही जो इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियों में प्रकट गुह्य सत्य को महसूस करते हैं वही परमात्मा के साथ अटूट संबंध अनुभव कर सकते हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध केवल कुछ क्षणों तक ही सीमित नहीं बल्कि सदा काल होना चाहिए। इसका समर्थन 26 श्लोक करते हैं जिनमें 4 शब्द सदा, सततम, नित्यम और सर्वेषु कालेषु शामिल है। अंतिम पंक्ति युज्यते नात्र संशयः यह सत्य प्रकट करती है कि इस मामले में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इस व्यापक चर्चा से जो तत्व इस श्लोक से प्रकट हो रहा है उसे समझना बहुत आसान है। निरीक्षण करें। वर्तमान में इस ग्रह पर मौजूद 800 करोड़ लोगों में से जो कोई भी इस तत्व के आधार से भगवान की अद्भुत और अद्वितीय महिमा और योग शक्ति का अनुभव प्राप्त करेगा उसका भगवान के साथ एक अटूट संबंध होगा। इस बात में कोई शक नहीं। इस एपिसोड से मिलकर अब तक पिछले 11 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि जो 12 श्लोकों में वर्णित है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आइए इस एपिसोड में चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार उनकी समीक्षा करें। 11वां 55 मनुष्यों द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य के समर्थन में ही होना चाहिए। 1866 देह और सभी देह धर्मों को त्याग कर केवल एक भगवान की शरण लेनी चाहिए।
13वां 34। शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच के अंतर को ज्ञान की चक्षु से समझना चाहिए और शरीर के भ्रम को त्याग देना चाहिए। 18 अध्याय 68। गीता में भगवान द्वारा प्रकट की गई 3 सबसे गुह्य बातों को अच्छी तरह से समझकर उन लोगों को बताना चाहिए जो अभी तक अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं। 10वां अध्याय 10वां श्लोक। जो मनुष्य निरंतर और प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वे ही भगवान को प्राप्त करते हैं। 7वां अध्याय 3रा श्लोक। हजारों लोगों में से केवल कुछ ही तत्व ज्ञान के आधार पर भगवान को प्राप्त करते हैं। 8वां अध्याय 8वां श्लोक। जो लोग इस प्रकार अभ्यास करते हैं कि उनके मन में भगवान की याद निरंतर बनी रहती है उन्हें भगवान की प्राप्ति निश्चित है। 18 अध्याय 55वां श्लोक। जो भगवान को गीता में वर्णित तत्व के आधार पर जानते हैं और भगवान की सर्वोच्चता महानता को पहचानते हैं केवल वह सच्चे भक्त ही भगवान को जो है जैसा है जानते मानते अनुभव करते और उन द्वारा प्रकट ज्ञान को जीवन में लाते हैं। केवल वे ही स्वयं भगवान द्वारा स्थापन होने वाले नई दुनिया सतयुग में प्रवेश होने का पात्र बनते हैं। अब आते हैं 7वां अध्याय 19वां श्लोक। केवल आत्मज्ञानी ही यह महसूस करते हैं कि वर्तमान में उनका यह जन्म इस कल्प या सृष्टि चक्र में अंतिम है। इस सत्य को पहचानते हुए वे अपने तामसिक संस्कारों को सात्विक में बदलने के लिए परमात्मा की शरण में आते हैं। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। 7वां अध्याय 1 श्लोक। जो मनुष्य मेरी शरण में आएंगे उनको मैं अपना पूरा परिचय प्रदान करूंगा, तब उन्हें मेरे वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई संशय व संदेह नहीं होगा। यह मेरा पूर्ण वादा है। 9वें अध्याय 22वां श्लोक। जो लोग केवल एक भगवान को ही निरंतर चिंतन करते हैं उनके देखरेख क्षेम व रक्षा करने का ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। इसे भगवान का अटल वादा मानना चाहिए। और 10वां अध्याय 7वां श्लोक जिस पर हमने इस एपिसोड में चर्चा की है। जो लोग तत्व के आधार से भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं वे ही भगवान की दिव्य विभूतियां अर्थात महिमाएं और उनको महसूस करने की योग शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और वही भगवान के साथ एक अटूट संबंध का अनुभव कर सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त और अनुभव को प्रकट करता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।